बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से ख़िदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने साइल के सवालात के जवाब में इरशाद फरमाया, और सवाल करने वाले के सवाल भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ थे, अजीब थे, लेकिन उनके जवाबात के बाद ये महसूस हुआ, ये बात सामने आई कि जवाब उससे ज़्यादा लतीफ़ और अजीब है। तवज्जो रहे। खिदमत में मौला की आकर साइल ने पूछा कि या अली, ये बताइए कि वाजिब क्या है और उससे ज़्यादा वाजिब क्या है। उसने पूछा कि ये बताइए कि ख़रीब क्या है और उससे ज़्यादा ख़रीब क्या है। उसने पूछा कि ये बताइए अली कि अजीब क्या है और उससे ज़्यादा अजीब क्या है। तो ये सवाल जवाब का ये मुकालमा आपने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा सुना होगा। हमें इस सवाल जवाब के गुफ्तगू से जो नुक्ता आपकी खिदमत में रखना है, उसने पूछा कि अली ख़रीब क्या है। मौला ने जवाब दिया कि ख़रीब क़यामत है। क़यामत को दूर ना समझना। तो देखते देखते तेरी निगाहों के सामने क़यामत आ जाएगी, जिसे तू आज समझ रहा है कि वो बहुत दूर है और हमारे पास काम करने के लिए, अमल करने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। तो अली ने कहा कि ये गलतफहमी में न रहना, क्योंकि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि क़यामत कब आ गई। आने के बाद अफसोस करने से बेहतर ये है कि उसके आने से पहले अपने आप को तैयार कर ले। लेकिन अगर समझता है कि क़यामत दूर है जबकि वो क़रीब है, तो जब उसने पूछा कि अली ये बताइए कि फिर इस क़रीब चीज़ से ज़्यादा क़रीब क्या है, तो मौला ने जवाब दिया, उससे क़रीब तो तेरी मौत है। क़यामत ही जबकि क़रीब है तो तुझे आमाल में इतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत मोहलत नहीं देगी। लेकिन अगर क़यामत को दूर तसव्वुर भी कर लिया जाए तो तेरी मौत तो ऐसे क़रीब है कि मानो कोई मुलाकात करने के लिए कहीं से निकल चुका हो और अब बस तुझसे मिलने के लिए घर पहुंचने ही वाला है। मज़मून अलग हो जाएगा अगर सवाल जवाब की तरफ चले जाएं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जवाब में इस मुकालमे में जो हमें बहुत दिल की गहराइयों में उतर गया, जिसमें उसने पूछा कि अली अजीब क्या है, तो मौला ने जवाब दिया कि अजीब ये दुनिया है। ये दुनिया अजीब जगह है। ऐसी जगह है, इतनी अजीब है कि किसी को समझ में नहीं आई कि यह है कैसी। इतनी अजीब तरीन जगह दुनिया है। उसने पूछा या अली उससे ज़्यादा अजीब क्या है, तो मौला ने जवाब दिया, उससे ज़्यादा अजीब इस दुनिया से मोहब्बत है। जितनी अजीब दुनिया है
उससे ज़्यादा अजीब तो इस दुनिया से दिल लग जाना है। तो इस पर इंशाअल्लाह खिदमत में आपकी फिर कभी आएंगे, लेकिन इस पर तवज्जो रहे कि जब उसने पूछा कि वाजिब क्या है और उससे ज़्यादा वाजिब क्या है, तो इस सवाल का जो जवाब दिया मौला ने, उस जवाब में हमें ये बताया, डेफिनेशन दिया कि वाजिब कहते किसे हैं। तवज्जो रहे, हम समझ रहे हैं कि वाजिब इबादतें हैं, हम समझते हैं वाजिब क्या है, तो जहन में फ़ौरन आता है कि भाई नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, ये चीज़ें हम पर वाजिब है। और हमने एक अलग उनका एक कैटेगरी अलग बना ली कि भाई ये वाजिबात है, और ख़ुद ही तय कर लिया कि जो वाजिब है वो अफजल भी होगा हर उस चीज़ से जो वाजिब नहीं है। ऐसे ही है ना, यानी वाजिब क्या है, तो हमने तसव्वुर कर लिया भाई नमाज वाजिब है। अब क्योंकि नमाज वाजिब है इसीलिए नमाज सबसे अफजल है। अब क्योंकि रोज़ा वाजिब है इसीलिए रोज़ा उस चीज़ से अफजल है जो वाजिब नहीं है। अब क्योंकि हज वाजिब है इसीलिए हज उससे अफजल है जो वाजिब नहीं है। ये फ़ैसला हमने कर लिया, जबकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ वाजिब हो तो वो अफजल भी हो। बहुत सारे वाजिबात ऐसे हैं जो होते तो वाजिब हैं लेकिन सुन्नत के आगे छोटे पड़ जाते हैं। जैसे सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अब आप बताइए दोनों में अफजल कौन है? सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, लेकिन जो वाजिब अमल है वो सुन्नत के आगे छोटा है। इतना छोटा है कि सलाम करने वाले को 99 नेकियां दी जाती है और जवाब देने वाले को एक नेकी दी जाती है। यानी सलाम का जवाब एक ऐसी सुन्नत है जो अपनी वाजिब से 99 टाइम्स ज़्यादा अफजल है। हमने अपने जहनों में बना लिया कि भाई जो वाजिब होगा वही अफजल होगा, जो सुन्नत होगा वो वाजिब से कम होगा, बल्कि ऐसे नहीं है। वाजिब कोई और चीज़ है। तवज्जो है, जब उसने पूछा कि या अली वाजिब क्या है, तो मौला ने डेफिनेशन दिया जवाब में अपने। इस जवाब के लिए हमें लफ्ज़ वाजिब पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी होगी कि अली ने कहा क्या और क्यों कहा। वाओ जीम बे रूट है, जिससे लफ्ज़ बनता है वजब, जिससे लफ्ज़ बनता है वाजिब, जिससे लफ्ज़ बनता है औजब, जिससे लफ्ज़ बनता है मोजिब। ये सारे अल्फाज उसी से बनते हैं। वाओ जीम बे, इसका मतलब सौम सलात या हज ज़कात नहीं है। वाजिब का मतलब है किसी चीज का लाजिम हो जाना। तो जो है ना, ऑब्लिगेशन को वाजिब कहते हैं। जो आप पर आयद हो गई कोई जिम्मेदारी, तो उस आयद होने वाली जिम्मेदारी को, उस लुजूम को, उस ऑब्लिगेशन को वाजिब कहते हैं। क्योंकि परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया कि भाई तुम्हें नमाज पढ़नी है, तो अल्लाह का हुक्म क्योंकि लाजिम है उसकी तामील करना, इसीलिए नमाज वाजिब है। भाई तवज्जो है ना, उसने चॉइस नहीं दी। उसने कहा कि भाई तुम्हें फजर पढ़नी है, जोहर असर पढ़नी है, मगरिब इशा पढ़नी है। चॉइस नहीं दी उसने कि मर्जी हो तो पढ़ लो वरना ना पढ़ो, क्योंकि उसने कहा तुम्हें पढ़नी है। तो नमाज वाजिब नहीं है, हुक्म खुदा की इताअत वाजिब है। उस इताअत के तहत नमाज वाजिब हो गई। भाई तवज्जो है, इंसान को पहचानना ज़रूरी है कि जड़ कहाँ है और शाख कहाँ, फ़रा कहाँ है और असल कहाँ। अगर वो असल को नहीं पहचानेगा तो उसे फ़रा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जड़ जो होती है, जड़ हयात की जिम्मेदार होती है। अगर शाख पर फल लगा हुआ है तो फल अपने वजूद में जड़ का एहसानमंद है, क्योंकि अगर जड़ अपने मकाम पर साबित ना होती तो फल को ज़िंदगी ही नसीब नहीं होती। तो फुरुआत यानी शाखें जितनी भी हैं वो अपने उसूल की मोहताज होती है, जड़ों की मोहताज होती है। फुरूए दीन जितने भी हैं वो सब उसूल दीन के मोहताज होते हैं। सलात, सौम और सलात यानी नमाज वाजिब है इसीलिए क्योंकि अल्लाह ने वाजिब कहा है, अल्लाह ने उसे पाबंद कर दिया। लेकिन अगर किसी का अल्लाह पर ही एतकाद नहीं हो तो फिर उसके लिए नमाज वाजिब कैसे होगी?
मतलब नमाज का वाजिब होना इसीलिए वाजिब है क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान रखता है और हुक्म इलाही ने उस पर पाबंद कर दिया, इसीलिए वो चीज़ उस पर वाजिब हो गई है। अल्लाह की इताअत में है इसीलिए वो उस पर वाजिब है। भाई तवज्जो है ना। वाजिब किसे कहते हैं? ऑब्लिगेशन को वाजिब कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि खुदाबंद आलम हर चीज़ के ऑब्लिगेशन को आपसे कहें ये वाजिब ये वाजिब ये वाजिब। परवरदिगार आलम भाई उसने शरीयत में लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जैसे बैत, बैत घर को कहते हैं, लेकिन कुरान जब भी बैत कहेगा तो उससे हमारा घर नहीं होगा, उससे अल्लाह का घर मुराद होगा, है ना। हालांकि वर्ड सिमिलर है, लेकिन जब खुदाबंद आलम इस्तेमाल करेगा तो हर चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो मखसूस हो जाएगा, उस खुसूसियत के साथ लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा, है ना। तो वाजिब जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया उसे हम शरीयत में वाजिब लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे हटकर उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है। लफ्ज़ वाजिब वहां इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो चीज़ भी वाजिब है ना वजह। जैसे जैसे अपने घर वालों की परवरिश करना इंसान पर वाजिब है, लेकिन कहा नहीं जाएगा उसको ये बार बार, मगर उसका सेंस वजूब का सेंस है, क्योंकि ये लाजिम हो गया तुझ पर, आयत कर दिया अल्लाह ने, तो इसलिए पाबंदी जरूरी है। इल्म का हासिल करना उस पर वाजिब है, हुसूल इल्म वाजिब है ना। जाहिल रहना इंसान को हराम है, जाहिल रहना इंसान पर, इल्म हासिल करते रहना उस पर वाजिब है। तो अब अगर इस इल्म के हुसूल से आप देखा जाए तो कुरान मजीद की तिलावत क्या हुई? वाजिब ही हुई। अब कहा नहीं जाता कि कुरान पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर कोई कुरान पढ़े बगैर मर जाए तो उसे मरने के बाद समझ में आएगा कि मुझ पर एक ऑब्लिगेशन और था जिसे मैंने पूरा नहीं किया। वजब कहते हैं किसी चीज़ के इम्प्लाई हो जाए, आप पर लाजिम अगर कोई चीज़ हो जाए तो उस लुजूम की वजह से उसे वाजिब कहा जाता है। इसीलिए जान का बचाना वाजिब है, इल्म का हासिल करना वाजिब है, कुरान मजीद का पढ़ना वाजिब है, अहल वयाल की परवरिश करना वाजिब है। बीमार हो जाए इंसान, मरने के इम्कानात पैदा हो जाए तो दवा का खाना वाजिब है। अगर उसके ज़िंदगी में उसको उम्मीद हो जाए कि भाई इम्कान ये हो कि वो राह हराम की तरफ निकल जाए तो उस पर निकाह करना वाजिब है। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर वजूब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, मगर वो चीज़ें वाजिब है। भाई तवज्जो है ना, क्योंकि ऑब्लिगेशन को वाजिब कहा जाता है। जब इसने पूछा या अली वाजिब क्या है, तो अली ने लिस्ट नहीं गिनाई कि नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, सारी चीज़ें, क्योंकि लफ्ज़ वजब, लफ्ज़ वाजिब किसी लिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि एक ऑब्लिगेशन का नाम है। यहां हम पर बैठे रहना, अभी हमारा बैठना ना बैठना हमारे इख्तियार में, लेकिन अगर सर पर से ऊपर से कोई चीज गिर जाए जिसके गिरते ही हमारी मौत हो रही है, तो हमारा यहां से हटना वाजिब हो जाएगा, जबकि हटना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वहां पर जान हलाकत में आ रही है जहां पर तुम हो, तो वहां से हट जाना तुम पर वाजिब हो जाएगा। भाई तवज्जो रहे, जवाब से पहले इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अली ने जवाब ही कुछ ऐसा दिया कि जो वाजिब को समेटे हुए हैं, और ये जवाब सिवाय अली के कोई दे नहीं सकता था, क्योंकि अली वो वाजिब है जिसे अल्लाह ने सारी कायनात पर वाजिब कर दिया है, जिसकी मोहब्बत को उसने सारी कायनात पर वाजिब कर दिया है। नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात जानवरों पर हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उसने अली की मोहब्बत को उन पर वाजिब कर दिया है। पत्थरों, कंकरों और पत्तों पर हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन अली की मोहब्बत उन पर वाजिब है, क्योंकि अली अफजलुल वाजिबात है। इसीलिए सिवाय अली के कोई और बता भी नहीं सकता था कि वाजिब है क्या। तवज्जो है ना। तो वाजिब पर बहस हुई। अब ये लैंग्वेज में अगर ये डेफिनेशन वाजे हो गया आपकी खिदमत में कि भाई वजब लुजूम को कहते हैं, ऑब्लिगेशन को कहते हैं। जो भी चीज़ किसी भी रुख से अगर आप पर लाजिम हो जाए तो वो वाजिब है आपके लिए। शरीयत उसे वाजिब नहीं कहती, क्योंकि शरीयत ने लफ्ज़ वाजिब अपनी मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे लफ्ज़ बैत।
जैसे उसने बैत आपके घर को नहीं कहा, सिर्फ अपने घर को बैत कहा, लेकिन आपका घर भी बैत ही है, मगर जब अल्लाह कहेगा तो उससे उसका घर मुराद होगा। वैसे ही उसने लफ्ज़ वाजिब को दुनियावी चीज़ों में नहीं कर दिया। भाई कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ना वाजिब है, लेकिन अल्लाह थोड़ी ना कहेगा ये, क्योंकि उसने तो शरीयत से मखसूस रखा है लफ्ज़ को। मगर इंसान का जब कोई चीज़ के लुज़ूम के हद में पहुंच गया तो वो उस पर वाजिब है। तवज्जो है ना। अब देखिए जवाब, उसने पूछा या अली वाजिब क्या है, तो अली ने जवाब दिया कि वाजिब तेरा अल्लाह पर ईमान लाना है। नहीं, तवज्जो नहीं कर, जबकि ईमान लाना वाजिब नहीं है। भाई किसी भी काफिर पर, किसी भी मुशरिक पर लाजिम है थोड़ी कि वो ईमान लेकर आए। रसूल अकरम की जिंदगी में सवाने हयात में कई लोग ऐसे जीते थे अतराफ में जो ईमान नहीं लाते थे, लेकिन उनसे कभी नहीं कहा कि तुम्हारा ईमान लाना वाजिब है, मगर ईमान लाने के बाद कह दिया नमाज वाजिब है। भाई तवज्जो रहे, फर्क को देखिएगा। जब उसने पूछा या अली वाजिब असल में है क्या, तो अली ने यह नहीं कहा कि नमाज वाजिब है, मौलाना ने कहा तेरा ईमान लाना वाजिब है। क्योंकि अगर तू किसी मकाम पर बैठकर गौर करेगा और सारी कायनात को देखेगा तो तुझे ये समझ में आएगा कि तू जिसकी ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो जिसके आसमान के साए में जी रहा है, तो जिसकी दी हुई हवा में सांस ले रहा है, तो जिसके अता किए हुए पानी से पी रहा है, जिसके दिए हुए रिज़्क़ से खा रहा है, जिसकी ज़ात तेरे वजूद की ज़िम्मेदार है, तेरी हयात की ज़िम्मेदार है, अगर तू इस बात पर बैठ कर गौर करेगा तो तुझे समझ में आएगा उस पर ईमान लाने से ज़्यादा कुछ भी तेरे लिए वाजिब नहीं है। भाई तवज्जो रहे, लफ्ज़ वजब को डिफाइन किया कि आखिर वाजिब कहते किसे हैं। मौलाना ने इरशाद फरमाया गौर करने वाले अक्ल वाले इंसान के लिए ईमान लाना सबसे बड़ा वाजिब है। क्योंकि भाई अगर अक्ल रखता है तो फिर तुम किधर हो। अक्ल रखने के बाद खुदा का इनकार कर दिया, उसका खाना खा के उससे मुंह फेर लिया, यानी मॉरल सेंस के एतबार से सबसे ज्यादा नाशुक्रा इंसान, सबसे ज्यादा बदतर इंसान हो गया। जबकि उसको ये चाहिए था कि भाई अगर एक नमक का दाना भी अगर शक लेता तो देने वाले का एहसानमंद होता। तो सारी कायनात जिसकी बनाई हुई है, जब तू उसमें जी रहा है, उसमें रह रहा है, तो उससे मुंह मोड़ के कैसे रह सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो इस पर वाजिब ये है कि तू उस पर ईमान लेकर आए। अब यही इतना बड़ा वाजिब था, सौम सलात से ज्यादा वाजिब है, हज व ज़कात से ज्यादा वाजिब है ईमान का वजूब, भैया ना, इतना बड़ा वाजिब। लेकिन उसने पूछा या अली वाजिब क्या है, तो अली ने कहा वाजिब तेरा ईमान लाना है। अब उसने सवाल को आगे बढ़ाकर पूछा इससे ज्यादा वाजिब क्या है, यानी पहले ही वाजिब इतना बड़ा वाजिब था। क्योंकि अगर सौम सलात को गिना देते, जैसे रोज़े और नमाज के लिए बातचीत होती, आपने इमाम सादिक के वाक़यात में जब सुना था कि वह मुकालमा, तो जब रोज़े और सौम सलात की बात हुई, कहा कि भाई रोज़ा और नमाज अफजल है या कौन सी चीज़ है, तो कहा भाई रोज़े से ज़्यादा सलात अफजल है, ये वो वाजिब है जो दूसरे वाजिब से ज़्यादा वाजिब है। तो यूं अगर कोई लिस्ट गिना देते मौला तो समझ में आता कि अच्छा ये वाजिब है। लेकिन इतने बड़े वाजिब को गिना दिया सबसे पहले ही कि जिस के चीज़ के वाजिब होने के तहत सारी चीज़ें वाजिब है। क्योंकि अगर ईमान ही नहीं लेकर आएगा तो उस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं, लेकिन जब ईमान लेकर आ गया तो सारे वाजिब आता। इतना बड़ा वाजिब, इतने बड़े वाजिब को उसने और आगे बढ़ा दिया। अब पूछा कि इससे ज्यादा वाजिब क्या है यार। ठीक है ईमान लाना इतना बड़ा, लेकिन उससे बड़ा भी कोई वाजिब है। तो अली ने जवाब दिया कि हाँ वाजिब तेरा ईमान लेकर आना है, उससे बड़ा वाजिब तेरा उस ईमान पर बाकी रहना है। वाजिब तेरा ईमान लेकर आना है, लेकिन उससे ज्यादा वाजिब तेरा ईमान पर बाकी रहना है। इंसान गौर व फिक्र करे तो उसे समझ में आएगा कि भाई मुझ पर सबसे बड़ी चीज़ जो लाजिम हो गई वो अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि मैं उसकी कायनात में जी रहा हूँ। अगर इस ख्याल से, यानी इस एतक़ाद से, दलाइल को देखते हुए बात को तस्लीम करके अगर ईमान लेकर आ जाए तो उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उससे बड़ा काम यह है कि जो ईमान लाया था उस ईमान पर बाकी रहे। भाई तवज्जो है।
इसीलिए इरशाद फरमाया कि वाजिब तेरा ईमान लाना है, उससे बड़ा वाजिब तेरा ईमान पर बाकी रहना है। इस लफ्ज बाकी से उन्वान का आगाज होगा कि भाई किसी चीज को हासिल करने से बड़ा वाजिब उस चीज को बरकरार रखना होता है। भाई तवज्जो है ना। मजलिस यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बर्पा की तो भैया अब उस बरस तो वो बहुत ही खुशहाली में थे, जोश में थे, किसी भी कैफियत में थे, मजलिस रख दी। लेकिन अब मुश्किल क्या हुई कि ताहयात उसे बाकी रखे, है ना। क्लास तो ज्वाइन कर ली जोशो खरोश में, लेकिन पहली क्लास के बाद दूसरे दिन नहीं गए। तो अब एडमिशन लेने से ज्यादा वाजिब ये हो गया कि वो पाबंदी करे। एडमिशन लेना कॉलेज में वाजिब था, लेकिन एडमिशन लेने के बाद पढ़ना उससे ज्यादा वाजिब हो गया। मतलब वजूब की एक अजब तारीफ अली ने की कि किसी भी चीज को बाकी रखना, कायम रखना, उस चीज के हासिल करने से ज्यादा अफजल होता है। उसी बका के लिए हमें जिन सिफात की जरूरत है, उन सिफात में से एक सिफत है किसी का काजिम होना। भाई तवज्जो है ना। क्यों? क्योंकि जिसमें सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी चीज को बाकी नहीं रख सकता। हासिल करना जज्बे के तहत होता है, लेकिन हासिल करने के बाद बाकी रखना बर्दाश्त के तहत होता है। लफ्ज काजिम में इतनी वुसअत है। किसे कहते हैं? पीने को कहते हैं, पीने को, जब्त कर लेने को। कोई उमड़ती हुई, जोश मारती हुई, फट कर निकलने वाली चीज के रोक देने को काजिम कहते हैं। भाई तवज्जो रहे। लेकिन अल्लाह ने, अहले बैत ने लफ्ज काजिम को एक सिफत के साथ जोड़। जैसे आपसे कहा था कि भाई बीमारी में इंसान क्या करे? का सब्र करे। अगर दौलत ज्यादा हो जाए तो बहकने से अपने आप को बचाए, उसमें भी सब्र करे। फकीरी गुर्बत आ जाए तो क्या करे? का सब्र करे। ये भी तो है, बर्दाश्त ही तो है ये। मगर काजिम की जो बर्दाश्त है उसे अल्लाह ने एक सिफत से जोड़ा मखसूस। वो कौन सी है? वो है गैज। वो क्या है? गैज। इसीलिए कुरान मजीद ने काजिमीन का गैज से तारुफ कराया। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो, काजिम है, रोकने वाला, थामने वाला, बर्दाश्त करने वाला, दबा देने वाला। किस चीज का? गैस का। जो गैस को, गुस्से को, फटकर बाहर निकलने वाले गुस्से को रोक दे, उसे काजिम कहते हैं। भाई तवज्जो है? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर इस सिफत को किसी ने रियलाइज कर लिया तो फिर उसे इस एक लफ्ज के आते ही इमाम की बारगाह में हजारों सलात और सलाम पेश करने से कोई रोक नहीं सकता। काजिम उस वजूद को कहते हैं। अगर सिर्फ लफ्ज को आप देखें तो ये लफ्ज ही, सिर्फ अकेला लफ्ज इंसान को गुलामी से बचाएगा। एक ही लफ्ज गुलामी से बचाएगा और मुख्तार बना देगा, सुल्तान बना देगा। इस लफ्ज में मौला के तमाम अलकाबात में, अहले बैत अत्हार के नामों में जितने अलग अलग कमालात होते हैं, उनमें से एक है ये साइकोलॉजिकल डेप्थ। कि भाई किसे कहते? बहुत तवज्जो है। गुस्से को मार देने को नहीं कहते काजिम। गुस्से को
यानी आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो आपने कहा कि भाई ये काजिम। ऐसे नहीं, जिसे गुस्सा ही नहीं आता उसे काजिम नहीं कहते। भाई इतना कंट्रोल कर लिया कि अब गुस्से में ही नहीं आते, इतने शरीफ है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, तो इसे काजिम नहीं कहते। बल्कि ये तो ऐब है, ये तो गुनाह है। इंसान का कभी भी गुस्से में नहीं आना ऐब है। नहीं कर रहे तवज्जो। मौला ने फरमाया हक की खातिर गुस्से में आ जाना शराफत की दलील होती है। वे बहुत तवज्जो रहे। यानी गुस्से को अब अगर आप काजिम को पहचानने के लिए निकल जाए कि भाई आखिर काजिम होता कौन है, तो जिस सिफत को अल्लाह ने उससे जोड़ा वो गैज़ है, गज़ब है, गुस्सा है। लेकिन किसी ने कहा कि भाई हम तो ऐसे हैं कि हमें कभी गुस्सा नहीं आता, तो लोग तारीफ करते हैं कितना अच्छा इंसान है, आपने इन्हें कभी भी गुस्से में नहीं देखा होगा। देखिए दुनिया कैसी है, ये तारीफ का मकाम था। ये तो उसका बहुत बड़ा ऐब था। यहां पर तो तंबीह होनी चाहिए थी, जहां पर हमें बुराई करनी चाहिए थी वहां हमने तारीफ कर दी, कितने अच्छे इंसान है। क्यों नहीं आया गुस्सा? मतलब कुछ है, अक्ल फहम है, जहन है, जज्बा है या नहीं है? क्या हुआ, गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर अक्ल है, जज्बा है, अभी खून में रवानी बाकी है, अभी वो जिंदा है, तो किसी ना किसी मौजू पर उसे गुस्सा आएगा। मौला ने इरशाद फरमाया हक की खातिर गुस्सा आ जाना यह शराफत की दलील होता है। अगर हक के मामले में किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है तो मौला ने इरशाद फरमाया वो शरीफ नहीं है। शरीफ वो है जो हक की खातिर गुस्से में आ जाए। अब आ गया गुस्सा हक की खातिर, भाई तवज्जो, गुस्सा आया हक की राह में, तो भाई फिर गुस्से को पीने की क्या जरूरत है? जब आपको सही बात पर गुस्सा आया तो फिर करिए गुस्सा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कितना अजीम लक़ब है ये। सही बात पर आया ना गुस्सा, तो फिर आपको गुस्सा करना चाहिए था, रोकने की क्या जरूरत है? कहा गुस्से को मार देने को काजिम नहीं कहते, काजिम गुस्से को कंट्रोल करने वाले को कहते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी कंट्रोल करना आका की सिफत होती है, मुख्तार की सिफत, और बगैर कंट्रोल के उस चीज के साथ बह जाना गुलाम की सिफत होती है, मजबूर की सिफत। अगर कोई गुस्से के तहत बहक कर ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से वो बाद में शर्मिंदा होने लगे, तो उसे समझ में आएगा कि भाई वो तो गुलाम निकला, क्योंकि गुस्से के हाथ में इसकी लगाम थी। ये जानवर की तरह था, गुस्सा इसके ऊपर सवार की तरह था, लगाम उसके हाथ में थी, गुस्से ने जिधर चाहा इसे मोड़ दिया। लेकिन जिसने गुस्से को अपने कंट्रोल कर लिया वो सवार की तरह हो गया, ये जानवर की तरह हो गया, लगाम उसके हाथ में रही, उसने अपने गुस्से को जहां चाहा वहां मोड़ दिया। भाई तवज्जो, यानी कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल डेप्थ वाला नाम है इमाम का, कि कंट्रोल करने वाला, जो अपने गजब को कंट्रोल करता है, मारता नहीं, कंट्रोल करता है। उसे पता है कि कब पी लेना है, उसे पता है कि कब जाहिर करना है, उसे पता है कि कितना कब पीना है, कितना आगे के लिए बचा के रखना है। गैज़ और गज़ब को कंट्रोल करने वाले को काजिम कहते हैं। उसका कंट्रोल ही बताता है कि वो मालिक है, वो मुख्तार है, वो सुल्तान है। चाहे कितना ही गुस्सा और गज़ब क्यों ना आ जाए, लेकिन वो इस पर गालिब नहीं आ सकता। इसकी नफ्स ही उस पर गालिब रहेगी, लगाम इसी के हाथ में रहेगी। भाई बात वाज़ेह हो रही है? तो इसकी डिक्शनरी में मिसाल दी जाती है कि काजिम कहते किसे। मिसाल है कि अगर कोई मशकीज़ा पानी से भरा हुआ हो तो उसके मशकीज़े के दहाने पर, उसके मुंह पर मशकीज़े के जो घिट्टी बांधी जाती है उसे काजिम कहते हैं। जो मशकीज़े में मौजूद भरे हुए पानी को बाहर निकलने से रोक दे उस गिरा को काजिम कहते हैं। मतलब ये नहीं कि काजिम
प्रेशर के बगैर हो। भाई मशकीज़ा भरा हुआ है, पानी ऑलमोस्ट फुल है, मतलब मुंह तक जैसे बॉटल में होता है, तो ढक्कन लगा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है पानी ओवरफ्लो करेगा तो ढक्कन तो नहीं, थोड़ा सा तो गैप रहेगा, वहां आपने ढक्कन लगा दिया। तो अब जब बॉटल को उल्टा कर दिया, गिरा दिया, ऐसे कर दिया, तो पानी का प्रेशर तो पड़ रहा है उस पर, लेकिन वो उसे रोके हुए है। मतलब पीछे एक इंटेंस और इमेंस प्रेशर है गजब का, लेकिन उसे रोका हुआ है। उस रोकने को, हालांकि बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी वो कभी भी फटकर निकल सकता है, लेकिन उस दहाने को जो उसे फटकर बाहर निकलने से रोक ले, उसे काजिम कहा जाता है। भाई तवज्जो है, इससे हमें बात जो समझ में आई वो ये है कि काजिम कभी भी मजबूर को नहीं कहा जा सकता। काजिम के लिए उसका मुख्तार होना जरूरी है, क्योंकि भाई जब जिसके पास इख्तियार ही नहीं है वो किसी पर क्या गुस्सा करेगा, किसी पर कैसे गजब में आएगा। खुदावंद आलम की जात, भाई आजिज बंदे आ गए, तो अब जब आजिज आ गए तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, मजबूरी में खामोश हो गए। लेकिन खुदावंद आलम ने नाफरमानी के बावजूद भी भाई एक बिजली गिरा देता किसी गुनाहगार पर, किस्सा खत्म हो जाता। तो इख्तियार इतना बड़ा है लेकिन खामोश है, समझ ना। तो इख्तियार के बावजूद गजब में आ जाए कोई, तो वो मुख्तार जब अपने गजब को संभाल लेता है, उसे रोक देता है, उसे काजिम कहा जाता है। इस एक लक़ब से मौला ने अपने चाहने वालों को यह सिखाया कि देखो खबरदार, अगर हमारी मोहब्बत का दावा करते हो तो गुस्सा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि अपनी जिंदगी में यह सीखो कि तुम गजब को कंट्रोल करो। पहले तो देखो कि तुम्हें आता है या नहीं आता, फिर देखो कि किस बात पे आता है। तवज्जो है। अब देखिए ये दोनों भी मज़ामीन गजब के हैं, गैस के। मौला ने क्या कहा, शराफत, हक की बात पर गुस्से में आना शराफत की दलील है। शराफत तारीफ की ना यहां पर गुस्से की, मौला ने तारीफ तो हुई कि भाई हक की बात पर आपको गजब आ गया, वो गैज़ आया, तो ये अच्छी बात हुई जिसकी तारीफ की मौला। लेकिन वही ज़बान मुक़द्दस गुस्से की तारीफ में इरशाद फरमाती है कि गुस्सा आधा पागलपन है। गुस्से में आने वाला इंसान आधा दीवाना है, क्योंकि वो गुस्से के खत्म होने के बाद अफसोस करता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मौला ने क्या इरशाद फरमाया, गुस्से में आने वाला इंसान आधा पागल है, क्योंकि गुस्से के खत्म होने के बाद वो अफसोस करता है कि भैया मैंने क्या कर दिया। लेकिन अगर उसे बाद में अफसोस ना हो तो फिर तय है कि वो पूरा पागल है। भाई तवज्जो रहे। इरशाद फरमाते हैं कि वो आधा पागल इसीलिए क्योंकि गुस्से के खत्म होने के बाद अफसोस करेगा कि भाई ये मैंने गलत कर दिया। लेकिन अगर वो अफसोस नहीं कर रहा है तो अली ने फरमाया कि वो फिर पूरा पागल है। ये क्या है, अब यहां पर हमें तो भाई गुस्सा तो बुरी बात है, एक कौल में तारीफ, एक कौल में बुराई, ये क्या है अली, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं कर रहे। तवज्जो। तो अली ने क्या जवाब दिया कि देखो तुम्हें जातियात में, दुनियावी मामलात में अपनी नफ्स की खातिर, अपनी खुदगर्जी की खातिर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दीवानगी है। लेकिन अगर हक की खातिर आ जाए तो वो तुम्हें जायज है, क्योंकि वो शराफत की दलील है। तो पहले तो हमें वो मौका देखना होगा कि वो मकाम के कहां पर गुस्से में आने की इजाजत है और कहां पर इजाजत नहीं है। भाई अब छोटे बच्चे शरारत कर रहे हैं तो क्या मौका है, कहा कि तुम्हें यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी फितरत है, उनका मिजाज है, वो तो खेलेंगे कूदेंगे शराफत। अब तुमने गुस्से में उन्हें मार दिया, अब बाद में अफसोस करने लगे ये मैंने क्या किया, आधे पागल हो गए। और अगर नहीं अफसोस किया तो फिर वो पूरा पागल हुआ। तो अली ने कहा ये महल नहीं है, ये गुस्से में आने का गैस का महल का। फिर कब? कहा कि जब हक की बात आ जाए, जब हक़ानियत की बात आ जाए, तो अगर वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो कुरान मजीद को उठाकर फेंक दे तो कहा तुम्हें यहां गुस्सा आना चाहिए। पहले वो खेल कूद रहा है तो तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो डिस्टर्ब कर रहा है,
लेकिन अगर वो ये काम तो अब तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा बच्चा है, तुम्हें गुस्सा तो आ गया कि भाई इसने कलाम खुदा के साथ गुस्ताखी की, अब क्या करें? अब गुस्से में आकर दीवाने होकर निकल जाए? का नहीं, अब तुम्हें सिफत काजिम पर आना होगा कि उसको कैसे कंट्रोल करके कहां मोड़े, क्योंकि अगर वो कंट्रोल छूट जाए तो तुम काजिम नहीं रहोगे। काजिम वो है जो अपने गुस्से को डायरेक्शन देता है कि इसे कहां पर ले जाना है, ताकि इस गुस्से के नतीजे में अमल की सूरत क्या होगी। भाई तवज्जो। तो उस गुस्से के अब जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे पर अगर उसने कोई दीनी किताब के साथ गुस्ताखी कर दी, आपको गुस्सा तो आ गया, शराफत की दलील थी, लेकिन अब इस गुस्से में जाकर उस बच्चे को मार देंगे, क्या करेंगे? तो अब गुस्से को कंट्रोल करके आपको अपने अमल के डायरेक्शन को मोड़ना होगा कि भाई इस छोटे बच्चे को अगर मैं मार दूं तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था, लिहाजा गुस्से को जब्त करके, दबा के, रोक के, उसके डायरेक्शन को मोड़कर अपने हाथ पैर की कुव्वत को जबान की तरफ मुनखलिब करके उसे ये समझाने की जरूरत होगी कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नहीं कर रहे तवज्जो। भाई बात वाज़ेह हो रही है या नहीं? क्योंकि आगे बढ़ना भी है अभी तो सही। क्या लफ्ज है, इसके माना क्या है, गजब कहाँ आता है इंसान को, गैस की इजाजत कहाँ है और उसे कहाँ मोड़ना है, ये सारे कमालात एक नाम में सिमट कर आए, उस लक़ब को कहते हैं काज़िम। उसे गुस्सा नहीं आएगा, कैद खाने में डाल दिया, गुस्सा नहीं आया, ताजिया ने, तकलीफें, कितनी परेशानियां, गुस्सा नहीं आया, लेकिन उससे गुस्सा आता है अल्लाह के नाम पर। तवज्जो। क्योंकि मैदान जंग में मुजाहिद का साबित कदम रहना किसी जज्बे के तहत होता है ना भाई? किसी भी मैदान में किसी का साबित कदम रहना एक जज्बे के तहत तो होता है, वरना वो क्यों करेगा कोई काम? तो अली जलाले इलाही का मजहर है, अल्लाह के जलाल का पैकर। मैं तवज्जो रहे। अच्छा, जलाल और गुस्सा एक नहीं है। जो गुस्सा, गजब एक इमोशन का नाम है, तवज्जो। गुस्सा इमोशन का नाम है, जलाल स्टेटस का नाम है। जलाल किसी की शान और शौकत को कहते हैं, जलाल किसी के मर्तबे और बुलंदी को कहते हैं। वो इमोशन नहीं है, वो पोजीशन है। गुस्सा एक इमोशन है। इसीलिए अल्लाह ने कभी भी गैस को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया, क्योंकि उस पर जज्बात गालिब नहीं आते। उसने अपने आप को जलाली तो कहा मगर गुस्से वाला नहीं कहा, क्योंकि जलाल उसका पोजीशन है, उसका मकाम है, लेकिन गुस्सा उसमें इमोशंस नहीं है, इसीलिए नहीं पाया जाता। उसकी खातिर उसके बंदों को गुस्सा आता है। तवज्जो। जैसे जलाल इलाही का पैकर अली है, अली को किसी भी बात पर कभी गैज़ो गज़ब नहीं आया, कभी गुस्सा नहीं आया। जब अल्लाह की शान में कोई बात आ गई, जब रिसालत की शान में कोई बात आई, तो दुनिया ने देखा कि अली को गैज़ आया। वे तवज्जो रहे। यानी अब मैदान जंग में मुजाहिद बनकर, जुल्फ़िकार लेकर अली के कदम नजर आए। अब वो क्या है? वो है गजब नाम इलाही के लिए। कहा कि अच्छा, तूने रसूल के साथ गुस्ताखी की, तूने तौहीद के साथ गुस्ताखी की, तो अब अली को गुस्सा आया। उसी की वजह से सामने, यानी बद्र में, खैबर में, ओहद में, खंदक में, मरहब है, अंतर है, अम्र है, कौन कौन है, ये सब क्यों मर गए? ये सब बासिल जहन्नम क्यों? क्योंकि अली को गैज़ आया। भाई जुल्फ़िकार की एक ज़र्ब को देखिए, यानी ज़र्ब का अंदाज ही बता रहा है कि किस कदर गैज़ था। लेकिन वो गैज़ अली को अपनी ज़ात की वजह से नहीं आया कि भाई कोई मेरे सामने आए, कोई मुझसे गुस्ताखी कर रहा है, बल्कि नाम खुदा के ऊपर अली को गैज़ आया। अब ये गैज़ तो है, लेकिन गैज़ सिर्फ अकेले आता नहीं, क्योंकि अगर काजिम को गैज़ आ जाए तो काजिम कहते ही उसे हैं जो उस गैज़ को डायरेक्शन देता है, उसे जब्त कर लेता है, उसे कंट्रोल करता है। अब मैदान जंग में जब जुल्फ़िकार चल रही थी, तो अजीब व गरीब रफ्तार अली के जुल्फ़िकार के चलने की
अगर आप मफातिहुल जिनान उठाकर उसमें ज़ियारत है मौला कायनात की, उस 7 ज़ियारत का जुमला देखें तो उस 7 ज़ियारत में मौला कायनात के हर बुज़र्ग की तारीफ़ में यूं सलाम अर्ज़ किया गया है कि अस्सलामु अला मन उजबा फी हमलातिही फिल हुरूबे मलाइकतो सब समावात। मेरा सलाम उस हस्ती के ऊपर कि जिसने मैदान जंग में जब अपनी तलवार चलाई तो उसके तलवार के चलाने के अंदाज को देखकर 7 आसमान के मलाइका ताज्जुब में पड़ गए थे। जिसकी तलवार की रफ्तार का ये आलम था, मैदान जंग में ऐसी चलती थी कि भाई अली के सामने खड़े होने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। जब तक नियाम में है तब तक नियाम में है, हुज्जतें भी तमाम हो रही है, दलीलें भी दी जा रही है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन जब गुस्ताखी नज़र आ जाए तौहीद और रिसालत को लेकर तो जुल्फ़िकार बेनियाम हुई और हमला शुरू हुआ। लेकिन गैज़ अली पर गालिब नहीं आया। उस गैज़ को अली ही कंट्रोल कर रहे थे। हमला करते करते चले, यहाँ से वहाँ, मैमने से मैसरे में, क़ल्ब लश्कर से होते हुए इधर से उधर कब चले गए, कैसी रफ्तार से चले गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। एकदम से सामने कोई आया, उसे छोड़ दिया। भाई तवज्जो रहे, एकदम से सामने आया, उसे छोड़ दिया। कौन है सामने? सामने वो है जो अली से बुग़्ज़ रखता है, उसकी औलाद वो है जो अली से बुग़्ज़ रखती है, उसकी औलाद वो है जो अली से बुग़्ज़ रखती है। हमला करने के लिए मैदान जंग में सामने आ गया, उसके हमले को रोक तो लिया लेकिन जवाब नहीं दिया, उस पर हमला नहीं किया। भाई ये दुश्मन है आपके सामने, तो दुश्मन को मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए। ये भी बुग़्ज़ रखता है, इसके भाई भी बुग़्ज़ रखते हैं, इसके बाप दादा भी बुग़्ज़ रखते थे, इसकी औलाद को भी आपसे बुग़्ज़ है। इतने शदीद बुग़्ज़ के साथ आपसे लड़ने के लिए आया, हमला कर रहा है, इसे मार दीजिए अली, इसे क्यों नहीं मारते? तलवार रुक गई, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। गैज़ और गज़ब को थाम लिया अली ने, कहा कि भाई गज़ब मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, गज़ब को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, वो मेरा रुख नहीं मोड़ेगा, मैं उसके रुख को मोड़ रहा हूं। तो पता चला कि उस जुल्फ़िकार की तेज रफ्तारी को एकदम से किसी एक शख्स के सामने रोक दिया और उसे छोड़कर आगे बढ़कर चले गए। कहा भाई क्या हो गया, कितना बड़ा फर्क हो गया। तो वो रिवायत जो लैलतुल हरीर की है कि अंधेरे में जंग हो रही थी, सिफ़ीन में रात में हमले हो रहे थे और रात में अंधेरे में जंग चल रही थी, नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन लोगों को पता चलता था कि भाई अली ने हमला किया, किसी को कत्ल किया अली की तकबीर की आवाज से। जब आवाज आती अल्लाह अकबर तो पता चलता कि भाई कोई वासिले जहन्नम हुआ। फिर आवाज आती अल्लाह अकबर तो पता चलता कि कोई वासिले जहन्नम हुआ। अब वो मैदान में जंग करने का मौका मिला था, मालिक को अलमदार बनाया गया था, सिपह सालारी सौंपी गई थी, अली का दस्ते राज भी था, इतना बड़ा बुलंद और अजीम शान मर्तबा रखने वाली हस्ती थी। अंधेरे में दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन आवाज आ रही थी, तो मालिक ने सुना कि 1000 तकबीरें अली ने बुलंद की कि भाई 1000 लोगों को अली ने मारा। और 1000 लोगों को अली ने मारा तो ये सुन सुनकर देख देख करके ये एक को मारा, ये एक को मारा, मालिक ने भी 1000 लोगों को मारा। अब 1000 मालिक ये तय कर रहे थे कि अच्छा आवाज आई, फिर उन्होंने एक कत्ल किया, आवाज आई, फिर एक कत्ल किया, उधर हुए। तो ऐसे ही हमला करते करते वो छोटा सा दिल का ख्याल मालिक के सीने में उभर कर आया कि अली ने भी 1000 मारे, मैंने भी 1000 मारे। छोटा सा ख्याल दिल के कोने में आया कि भाई मैंने भी 1000 मारे, अली ने भी। अब ये दिल में छोटा सा ख्याल क्या उभरा कि मालिक ने महसूस किया कि अली का घोड़ा पहलू में आ गया है। और अली ने पूछा क्या सोच रहे हो मालिक? अब पूछ लिया अली ने क्या सोच रहे हो मालिक। अब कोई ये ना समझे कि अली का ये सवाल सवालिया सवाल था, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल था जैसे कोहे तूर पे अल्लाह ने मूसा से पूछा था ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है मूसा। जैसे इस सवाल को कोई अल्लाह की लाइल्मी नहीं बता सकता, वैसे ही अली का आकर ये पूछना कि क्या सोच रहे हो लाइल्मी के तहत नहीं था,
बल्कि अपनी हुज्जत को तमाम करना था। मालिक ने कहा, या अली तूने भी 1000 मारे, मैंने भी 1000 मारे, मैं बस यही सोच रहा था कि कत्ल में मैंने तेरे बराबर लोगों को मारा है। अली ने कहा, नहीं मालिक, खबरदार, ऐसा सोचना नहीं, कभी हम पर ख्यास नहीं करना, कभी हम पर अपना ख्यास नहीं करना। मालिक अश्तर जैसे दस्ते रास्ते अली को, इतनी बड़ी अजीम हस्ती को इजाजत नहीं है कि अली के ऊपर अपना ख्यास करे, तो आज के जमाने में कोई बशर क्या अली का ख्यास कर सकता? इंसान को दीन को समझना चाहिए, उसे दीन की गहराइयों हकीकतों को समझना है। अली ने कहा, ख्यास न करना मालिक, तूने हर उस शख्स को मार दिया जो तेरे सामने आया था, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है जिनकी नस्लों में कहीं कोई मोमिन आने वाला नहीं था। तू अगर देखता तो तुझे पता चलता कि मैंने कितनों को छोड़ दिया है। सामने दुश्मन था लेकिन अली ने छोड़ दिया। कहा, क्यों या अली? कहा, क्योंकि इसकी नस्ल में बहुत दूर एक मोमिन पैदा होने वाला है। अब देखिए, तवज्जो रहे, गजब आया, गुस्सा आया अल्लाह के नाम पर कि अच्छा तू ईमान और दीन और कुरान और रसूल और तौहीद से दुश्मनी करता। गुस्सा आया अली को इस्लाम के नाम पर, गुस्सा आया अल्लाह के नाम पर, लेकिन उस गुस्से को रोक लिया किसी मोमिन के वजूद को देखकर। कहा कि भाई बहुत दूर इसकी नस्लों में एक मोमिन पैदा होने वाला है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुस्से पर काबू रख कर उसके डायरेक्शन को मोड़ना। ऐसी ही हस्ती को काजिम कहा जाता है। इस कंट्रोल को काजिम कहा जाता है, इस सुल्तान को काजिम कहा जाता है। उसे छोड़ दिया तो अब देखिए कितना गहरा मैसेज दिया मौला। अब ये दुनिया में नारा चल रहा है ना आजकल, दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है। हमें तो पहले यही समझ में आया आखिर ये दुश्मन है कहाँ, किधर है दुश्मन? ये सामने नहीं है मगर कहीं। तो हमने कहा भाई फिर उसका लोकेशन भी तो बताइए कि वो कहाँ है। कहा नहीं दुश्मन है, लेकिन अगर दुश्मन है भी तो अली की जंग से हमने क्या सीखा? सामने दुश्मन होते ही कोई नहीं निकल जाता, बल्कि देखा तो ये जाएगा कि भाई आखिर ये हमला कहाँ तक जा रहा है। एक ज़रब यहीं ख़त्म हो रही है, इसका सिलसिला कहीं दूर तक जा रहा है। कैसे रोक कर बताया आपने चाहने वालों को? देखो, हर सामने आने वाले को देख कर तुम गैज़ो गज़ब में कहीं निकल ना जाओ, बल्कि देखो तो सही कि तुम्हारे हमले से कहाँ तक असर जा सकता है। अगर वो कहीं बड़ा नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। नहीं हो रही है बात? ठीक है, इंशाअल्लाह हम देखिए इस वजाहत की कोशिश करेंगे और आने वाले अय्याम में भी यही बहस है। लेकिन कहाँ तक जाएगी बात? दूरअंदेशी भी तो होनी चाहिए भाई। सामने ही थोड़ी ना फैसला हो जाएगा हर चीज़ का उसी वक्त। तुम्हारी बात कहाँ तक चली जाएगी, तुम्हारा हमला कहाँ तक चला जाएगा, ये तहजीब मैदान जंग की अली ने सिखाई है कि दुश्मन से कैसे पेश आना है। उस कंट्रोल को काजिम कहते हैं, है ना तवज्जो? अब देखिए बाकी पर चल रही थी ना, बखा के लिए किया ये। तो काजिम अगर होगा तो बखा का जिम्मेदार होगा, और अगर कोई काजिम नहीं है तो फिर सारी चीज़ें फना हो जाएगी। तो बखा के लिए एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा वाक़या, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई जब रसूल के बाद अली का ही हक था तो फिर अली ने जंग क्यों नहीं की? सवाल ही देखिए कितना अजीब है। यानी सवाल ही बता रहा है कि सवाल करने वाले ने अली को पहचाना ही नहीं, क्योंकि अली का आरिफ कभी ये सवाल नहीं उठाता कि अली ने ये क्यों किया क्यों नहीं किया। अली का आरिफ वो होता है जो इस बात पर मुतमईन होता है भाई जो भी अली ने किया वही हक है, उसके सिवा कुछ नहीं। अब बशर कहाँ, बशर की औकात कहाँ, यूं निकल गया सवाल लेकर अली ने ये क्यों किया। भाई इरफान की तलाश में होने वाले सवाल का लहजा अलग होता है। वो किसी चीज़ को जब मालूम करना चाहता है और इंसान का अपने आप में गुरूर और मुतकब्बिर होकर तंजिया अंदाज में बात करना कुछ और होता है।
कि भाई ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, कुरान क्यों नहीं अपनी जब लेकर जमा की थी तो फिर क्यों नहीं दी। ऐसे ऐसे अजीब व गरीब सवालात होते हैं। अब देखिए तवज्जो रहे, क्योंकि काजिम है इसीलिए बका को नजर में रख कर जब्त किया, और क्या। आ गई थी वो दो औरतों का वाकया खिदमत में आपकी, आपने भी न जाने कितनी मरतबा सुना। एक बच्चा, औरतें दो। आ गई, कहने लगी, एक ने कहा ये मेरा बच्चा है, दूसरी ने कहा ये मेरा बच्चा। अब क्या करती उम्मत? दोनों ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। अब चल गई कश्मकश, किसी को नहीं समझ में आ रहा कि है क्या मसला। आज भी अगर होती दुनिया में ये बात तो किसी को समझ में नहीं आती कि भाई क्या करें हम। 50,000 चीज़ों के बदल जाने के बाद भी फैसला नहीं हो पाता। वो जवाब जो दे दिया था उस जवाब ने आबरू रख ली। अब 1400 बरस के बाद भी फैसले हो रहे हैं, लेकिन तब तो कश्मकश हो गई अजीब सी। अच्छा, दोनों कह रही हैं ये मेरा बच्चा है, फैसला कैसे करेंगे? वो कह रही ये झूठ बोल रही है, वो कह रही ये झूठ बोल रही। और जब बारगाह में मौला की आखिर मुकद्दमा आ गया, अली ने पूछा क्या हुआ? कहा कि दो औरतें आई है या अली, एक बच्चा है, औरतें दो हैं, दोनों का कहना यह है कि बच्चा उनका है। वही तवज्जो है। इसने कहा ये मेरा है, इसने कहा ये मेरा है। अच्छा, मौला ने कहा ये बात है। अब जो सही बोल रही थी, बात को आगे बढ़ाने से पहले जो सही बोल रही थी, उसे झूठ बोलने वाली पर क्या आया होगा? गुस्सा आया होगा ना। वे मैं माँ हूं, ये तू बिला वजह कहां से बीच में आ गई? तो माँ को तो गुस्सा ही आएगा अपनी औलाद को, कोई अगर दूसरी अपनी औलाद पे। अब वो आ तो गई गुस्से में, अब उस पर गजब तारी है। अब गुस्से में बात होते होते फैसला आ गया मौला की बारगाह तक। अली ने कहा अच्छा ये बात है, तुम दोनों का दावा है? कहाँ? कहा खंबर लाओ, तलवार, बच्चे को बीच में से काट दो, आधा आधा दोनों को दे दो, जंग ही खत्म हो जाए। जैसे ही अली ने यह फैसला किया, एक ने कहा कि नहीं मैं झूठ बोल रही थी अली, बच्चा मेरा नहीं है, इसका है। तवज्जो, फैसला कर दिया मौला ने कि जिसने कहा कि बच्चा उसका नहीं है, बच्चा उसी का है, और जो खामोश ठहरी हुई थी उसका नहीं है, उसका नहीं, उसको नहीं, उसको दे दो। लोगों ने पूछा कैसे या अली? तो अली ने कहा क्योंकि मां थी, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बच्चे के दो टुकड़े हो जाए। दूसरी क्योंकि मां नहीं थी, इसीलिए उसको कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए बच्चा इसका है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। वाकया तो आपने सुन लिया, लेकिन जो गुस्से में वो थी दूसरी औरत के ऊपर, उसने जब ये फैसला सुना तो बच्चे की जिंदगी के लिए अपने गुस्से को जब्त कर लिया। कहा कि भाई मेरा गुस्सा दब जाए, उससे से कोई मतलब नहीं, कहीं मेरे गैज़ो गज़ब में ये मर ना जाए, इसीलिए इसको बचाने के लिए मुझे अपना गुस्सा दबाना होगा। उसने दबा कर कहा ये इसका बच्चा है, लेकिन फैसला अली ने कर दिया कि ये तेरा ही है। उसे जब मिल गया तो उससे खुशी होने लगी। तो इससे हमें समझ में आया कि कभी कभी तफरीके को बचाने के लिए गैस को दबाना पड़ता है, जिसके नतीजे में तफरीका नहीं हो। कोई चीज अगर बट रही है तो उसे बटने से रोकने के लिए गजब को दबा लेना पड़ता है। भाई तवज्जो है। तो जब लोगों ने कुरान को जमा किया कि अपनी बना ली, अली ने कहा कि भाई ये वो तंजील और तावील के एतबार से कुरान है। तो जब पेश किया तो अगर उम्मत कबूल कर लेती कि भाई अली ने कुरान जमा कर लिया है, कुरान ले लो, बात खत्म हुई, तो अली कभी कुरान वापस ना लेते, क्योंकि वो वजूद एक ऐसे बहते हुए शीरीं पानी के चश्मे के जैसा है कि जो कभी किसी प्यास लगने वाले को पानी से महरूम नहीं करता। लेकिन जब अली ने यह देखा कि उम्मत एक जिद पर अड़ी हुई है कि भाई एक अपना कुरान अलग लेकर आएगी, फिर अगर ये मैं दूंगा सलमान को, बूजर को, अपने चाहने वालों को, तो दो कुरान हो जाएंगे और यूं एक बात निकलेगी कि भाई इस्लाम में किताबें ही जब दो है तो समझ में कैसे आएगा कि इस्लाम क्या है। यूं अली ने इस्लाम को बंटते हुए देखा, किताब खुदा को तफरीक की सूरत में देखा। तो अली ने अपनी कुरान को उसी तरह से वापस लिया जैसे उस वाक़े में उस औरत ने कहा था कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और की आगोश में रहे मगर जिंदा तो रहे।
लेकिन अगर मैं जिद करती तो मेरा है कहने पर वो मर जाता। लिहाजा अली ने कहा कि भाई अगर कुरान में दे दूं सलमान को कि तुम ही रख लो सलमान, तुम ही रख लो बूजर, तो बात तो फैल जाती कि अली के चाहने वालों के पास कोई और है और दूसरी उम्मत के पास कोई दूसरा कुरान है। यूं किताब खुदा की हुर्मत दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती। अली ने उसे वापस लेकर उसे तफरीके से बचाया, अपने गैज़ और गज़ब को संभाला। ऐसी सूरत को काजिम कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में कुरान पढ़ने वाले अली के इस एहसान के तले दबे हुए हैं। अगर वो जब्त ना कर रहा होता उस रोज, तो आज कुरान टुकड़ों में तकसीम हो गया होता। अली ने दीन इलाही को, कुरान किताब खुदा को, कुरान मजीद को वैसे ही पाला है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पालती है। बेतवज्जो इंसान को पहचानना होगा कि भाई हिकमत क्या है। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह का जो जुमला था मौला का, इंशाअल्लाह खैर कल देखिए खिदमत में आपकी अर्ज करें। लेकिन ये कैसे सवालात हैं, इससे कुछ समझ में आता है। वो ये है कि इंसान ने खुद अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में इम्तिहान आज नहीं दिए, क्योंकि अगर वो खुद इम्तिहान से गुजरता होता, खुद बर्दाश्त करने वालों में होता, खुद किसी की बका की फिक्र करने वाला होता, खुद भूखा रहकर किसी और का पेट भरने वाला होता, तो उसे कभी ये सवाल ही जहन में नहीं आता कि क्यों किया गया। बात वाज़ेह हो रही। अपने भाइयों की खिदमत में ही अर्ज कर रहे हैं, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अजीम सिफात जो किसी दीनदार में होने चाहिए, उनमें से एक है, उन अजीम सिफात में से एक है काजिम। क्योंकि जितना ज़्यादा पुराशोभ माहौल होता जाएगा, उतने ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस ज़ात मुक़द्दस से सीखना होगा कि आखिर गैज़ व गज़ब को कैसे थाम कर रुख दिया जाता है। उस थामने वाले को, रुख देने वाले को, उस सुल्तान को, गैज़ व गज़ब के सुल्तान को काजिम कहते हैं। अली भी काजिम है, हसन भी काजिम है, काजिम भी काजिम है, हुसैन भी काजिम है। गज़ब को कैसे अब देखिए, हमसे कहा गया कि शबीह रसूल अकरम के मसाइब पढ़े जाएं, लेकिन हमारे मिजाज में ये नहीं है। तारीख़ जो हो, अशर अव्वल के मसाइब अलग होते हैं और फिर अय्याम अज़ां के जो मसाइब होते हैं। तो हमने वही सिलसिले का इरादा किया था, आपने ख्वाहिश की तो थोड़ा सा उसे मोड़ कर इंशाअल्लाह मजलिस तमाम कर दें उसी ज़ात से जुड़ी हुई मुसीबत के ताल्लुक़ से। लेकिन अगर लफ्ज़ तक आपने तवज्जो कर ली, तो जो काजिम होता है वो सिर्फ काजिम नहीं होता, बल्कि काजिम हमेशा मजलूम होता है। क्योंकि जब्त करने वाला, सब्र करने वाला, बर्दाश्त करने वाला मजलूम ही तो होता है। इसी वजह से काजिम हमेशा मजलूम होता है। अहले बैत अतार में जो मजलूम हस्तियां जो है सारी, वो सब काजिम है। क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, कैसे कैसे बर्दाश्त नहीं किया। आशूर का रोज़ गुजरने के बाद जो बर्दाश्त के पैमाने में इजाफा हुआ, अल्लाह रे, जब इमाम से सवाल किया गया कि मौला ये बताइए कि आप पर सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ गुजरी है, तो जिसका भरा हुआ घर
आशूर के रोज़ ख़त्म हो गया, उसे जवाब में क्या कहना चाहिए था? एक दोपहर में जिसका भरा हुआ घर ख़त्म हो गया, अगर उससे कोई पूछे कि आप पर सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ पर आई है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? मौला को जवाब में यही तो कहना चाहिए था कि भाई करबला में मुझ पर सबसे बड़ी मुसीबत आई है। लेकिन जब मौला से पूछा गया कि मौला कहाँ आई मुसीबत, तो नहीं कहा करबला। मौला ने कहा सबसे बड़ी मुसीबत मुझ पर शाम में आई है। कहा मौला शाम कैसे? जितनी शहादतें हुई वो करबला में हो गई। शाम का जो सफ़र था, शाम के सफ़र को सबसे अजीम मुसीबत कैसे कहा जाएगा? कहा कि शहीद होना मैदान जंग में हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। शहादत अहले बैत अतार की मीरास है। मासूम के लिए शहीद होना मासूम की सिफत है। लेकिन मुसीबत मुझ पर शाम में सबसे ज़्यादा यूँ आई कि रसूल की बेटियों को बेमखना चादर, औलाद अली को रसन बस्ता देखना, ये हमारी मीरास नहीं है। इस वजह से शाम में सबसे ज़्यादा मसाइब मुझ पर आए। सिर्फ एक मर्तबा नहीं कहा, बल्कि मौलाना ने इरशाद फरमाया अशाम अशाम अशाम, 3 मर्तबा शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल। कब? बाजार शाम, दरबार शाम और जिंदान शाम। अब शहजादे अली अकबर के मसाइब का हमसे जिक्र किया गया। देखिए, एक ही जुमला उस शहजादे का इस सफ़र के दरमियान में, ताकि दोनों रिवायतें पूरी हो जाए, सफ़र के मसाइब भी हो जाए, शहजादे का जिक्र भी हो जाए, उस मुसीबत पर आप गिरिया भी कर लें। बस एक ही जुमला, जो बाजार शाम में नौ के नेज़ा पर जब अली अकबर के सर को देखा गया था, तो चेहरे को देखकर कुछ अल्फाज बाजार शाम में गूंज रहे थे, जिन्हें लैला ने सुना था। लेकिन उन अल्फाज तक पहुंचने के लिए किसी माँ का अगर तसव्वुर करे कोई, तो जवान बेटे के दुनिया के गुजर जाने के बाद माँ की जिंदगी मुहाल हो जाती है। माँ के लिए जवान बेटे का मरना खुद माँ की मौत होती है। वो जवान के लाशे को खैमे में अली अकबर के जनाजे को नहीं देख रही थी, बल्कि लैला खुद अपनी शहादत को देख रही थी, क्योंकि अली अकबर का शहीद होना ही लैला की मौत थी। 18 बरस का ऐसा जवान जो शबाहत में रसूल अकरम से मिलता जुलता हो, मैदान जंग से सीने पर बर्छी का फल खाकर वापस आया हो, ऐसे को देखने के बाद अब माँ कहाँ जिंदा रहेगी? लेकिन मसाइब लैला पर अभी ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि अली अकबर की शहादत के बाद भी बाजुओं में रसन बांधी गई, सर से चादर छीन ली गई और सफ़र शुरू हुआ। जब शाम की सरहदों तक ये कारवान पहुंचा, तो सैयद सज्जाद की आंखों से खून बहने लगा, जिससे अंदाज़ा लग गया कि अब शाम का आगाज़ होने वाला है। एक ऐसे बाज़ार में दाखिला हुआ रसूल की दादियों का कि जिस बाज़ार की अलामत ये बताई जाती है कि किसी शरीफ ख़ानदान के मर्द भी उस बाज़ार से नहीं जाया करते थे। वैसा बाज़ार, और अली की बेटियां बेमखना चादर लाई जा रही थी। रसन बस्ता बाज़ार में अहले बैत अतार का दाखिला हुआ। 9 के नेज़ा पर शहदा के सर बुलंद थे। इतने में किसी औरत की नज़र सरे अली अकबर पर पड़ गई। उस नेज़े पर पड़ गई जिस पर अली अकबर का सर था। जैसे ही अली अकबर के चेहरे पर निगाह पड़ी, बेसाख्ता उस औरत की ज़बान से ये अल्फाज निकले, अल्लाह रे ऐसा खूबरून जवान इस दुनिया से गुजर गया, इसकी लाशे को, इसके जनाजे को देखने के बाद तो माँ मर गई होगी। कैसे मुमकिन होगा कि इसके लाशे को देखने के बाद माँ जिंदा हो? ये अल्फाज सुनना था। लैला ने अपने नसीब पर गिरिया किया।
कहा कि मैं वो बदनसीब माँ हूं जिसने ऐसे जवान का लाशा देखने के बाद भी मौत नहीं पाई, बल्कि रसन बस्ता हो बेमखना चादर बाजारों से गुजर रही हूं। अभी दरबार में दाखिल होना है, अभी जिंदान शाम की शहादत। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन अलैहिस्सलाम।